हेलो स्टूडेंट्स, केसी कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम सेमेस्टर 4 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत यूनिट 4 लेकर के आए हैं। तो आइए इसके क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ए फ्री पार्टिकल हैज़, तो फ्री पार्टिकल में क्या होता है? डेफिनेट एनर्जी बट इनडेफिनिट मोमेंटम, या डेफिनिट मोमेंटम बट इनडेफिनिट एनर्जी, या फिर डेफिनेट एनर्जी एंड डेफिनेट मोमेंटम, और इनडेफिनेट एनर्जी एंड इनडेफिनेट मोमेंटम। तो फ्री पार्टिकल की डेफिनेट एनर्जी होती है और डेफिनेट मोमेंटम होता है। इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर ए मूविंग पार्टिकल कंटेन्स, तो जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है मूविंग पार्टिकल के लिए, उसमें क्या क्या होता है? तो इसमें देखते हैं ये क्या होती है। फर्स्ट ऑर्डर टाइम डेरिवेटिव होता है, या सेकंड ऑर्डर टाइम डेरिवेटिव होता है, या थर्ड ऑर्डर टाइम डेरिवेटिव, या नो टाइम डेरिवेटिव। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फर्स्ट ऑर्डर टाइम डेरिवेटिव होता है, क्योंकि एच साई बराबर ई साई होती है, और हम ई साई देखें तो आई एच का डेल साई अपॉन डेल टी, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव टाइम का इसमें आता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर ए स्टेशनरी स्टेट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज, तो स्टेशनरी स्टेट के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ टाइम होती है, या इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, या इंडिपेंडेंट ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट, या नन ऑफ दीज। तो इसमें इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम जो है इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल इन ए डिस्टेंस dx अराउंड ए पॉइंट x इज, तो प्रोबेबिलिटी हमें पार्टिकल के प्राप्त करने की देखनी है, तो वो हमें मालूम है साई स्टार साई dx होती है। इसका मतलब ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर ए 3 डायमेंशनल केस विच इज द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, 3 डायमेंशनल केस में नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होगी? तो साई एन स्टार साई एम डी वी इक्वल टू 1 फॉर एन इक्वल टू एम, या ऑप्शन बी साई एन स्क्वायर साई एम डी एम इक्वल टू 1 फॉर एन इक्वल टू नॉट एम, साई एन स्टार साई एम डी वी इक्वल टू 0, 0 ऑर्थोगोनल के लिए आती है। तो ये तो दोनों कंडीशन है ही नहीं। हमारा इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। साई एन स्टार साई एम डी वी इक्वल टू 1 फॉर एन इक्वल टू एम, एन और एम बराबर हो तब जो है ये साई एन स्टार साई एम डी वी 1 होगा। ये नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए वेव फंक्शन साई इज ऑर्थोगोनल इफ, वेव फंक्शन साई ऑर्थोगोनल होगा यदि, तो ऑर्थोगोनलिटी के लिए हमें मालूम है साई स्टार साई डी वी 0 होना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन बी जो है इसमें करेक्ट है। ये हमारा गढ़वाल यूनिवर्सिटी में आया हुआ है, 2 बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ फॉर ए फंक्शन साई इंटीग्रेशन साई स्टार साई डी वी इक्वल टू एन देन नॉर्मलाइजेशन फैक्टर इज, तब नॉर्मलाइजेशन फैक्टर क्या होगा? तो इसमें नॉर्मलाइजेशन फैक्टर हमने नॉर्मलाइज करने का तरीका समझाया है। नॉर्मलाइजेशन फैक्टर होगा इसमें n, क्योंकि हम इसे n से डिवाइड कर देंगे तो साई स्टार साई इक्वल टू 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वेव फंक्शन रिलेटेड विद ए मटेरियल पार्टिकल इज, वेव फंक्शन जो कि मटेरियल पार्टिकल से रिलेटेड होता है वो क्या होगा? तो हमें मालूम है फाइनाइट भी होता है, कंटिन्यूअस भी होता है, सिंगल वैल्यूड भी होता है। इसका मतलब ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रिलेशन बिटवीन डी ब्रॉगली फेज वेलोसिटी बीपी एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट सी इज, क्या होता है इसमें? डी ब्रॉगली फेज वेलोसिटी बीपी और वेलोसिटी ऑफ लाइट में क्या रिलेशन होता है? तो ये होता है बीपी इज ग्रेटर देन सी, कि फेज वेलोसिटी का मान वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज़्यादा होता है। ये इसमें निकल करके आता था, और इस प्रॉब्लम को श्रोडिंगर ने 1926 में सही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रिलेशन बिटवीन डी ब्रॉगली वेव
ग्रुप वेलोसिटी bg एंड पार्टिकल वेलोसिटी v इज। तो डी ब्रॉगली वेव ग्रुप के लिए अगर हमें देखना है तो इसमें हमें मालूम है bg बराबर b आता है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वेव फंक्शंस रिप्रेजेंट्स ए फ्री पार्टिकल मूविंग अलोंग प्लस एक्स एक्सिस। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो कौन सा हमारा राइट आंसर होगा, तो ए ई की पावर आई के एक्स माइनस ओमेगा टी वेव फंक्शन इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज नॉन मैकेनिकल वेव्स। कौन सी वेव्स जो है वो नॉन मैकेनिकल होती हैं, तो मैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिकल वेव्स और मैटर वेव्स। तो मैटर वेव्स जो हैं ये नॉन इलेक्ट्रिकल वेव्स होती हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स बिहेव्स एज मैटर वेव्स बिकॉज दे कैन बी डिफ्लेक्टेड बाई एन इलेक्ट्रिक फील्ड, कैन बी डिफ्लेक्टेड बाई क्रिस्टल, कैन बी डिफ्लेक्टेड बाई मैग्नेटिक फील्ड या आर नेगेटिवली चार्ज। तो हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वेव्स की तरह व्यवहार करते हैं। कौन से एक्सपेरिमेंट से पता लगता है, जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट किया है और डेविसन गर्मर एक्सपेरिमेंट किया है। तो वहां क्रिस्टल्स का डिफ्रैक्शन होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द प्रोडक्ट ऑफ वेव फंक्शन साई एंड इट्स कॉम्प्लेक्स कंजुगेट इज नोन एज। तो जो साई वेव फंक्शन है हमारे पास साई और इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होता है साई स्टार तो साई स्टार साई की वैल्यू क्या होगी, तो ये क्या होगा हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को शो करता है, चार्ज डेंसिटी या मास डेंसिटी या करंट डेंसिटी। तो हमें मालूम है ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को शो करता है। साई स्टार साई ये हमारा जो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन फॉर वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स ऑफ लेंथ इज गिवन बाई। तो ये किससे दिया जाता है, पार्टिकल इन ए बॉक्स वाली ये प्रॉब्लम है और इसमें हमारा जो ऑप्शन होता है हमने ये न्यूमेरिकल कराया है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहां पर अप्लाई होती है, तो इसे देखते हैं हम नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन में या रिलेटिविस्टिक मोशन में या इसमें भी नहीं इसमें भी नहीं या दोनों में। तो ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन के लिए अप्लाई होती है, रिलेटिविस्टिक मोशन में ये अप्लाई नहीं होती है। इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाई। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका जो है ऑप्शन ए करेक्ट होगा। मॉड साई एक्स का स्क्वायर ये जो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द वेव फंक्शन रिप्रेजेंटिंग मैटर वेव्स मस्ट बी। जो वेव फंक्शन है जो कि मैटर वेव को शो करता है वो कैसा होना चाहिए, तो हमें मालूम है वेव फंक्शन जो है एक ए माइनस आई वी टाइप की होती है और जब हम साई स्टार निकालते हैं तो ये ए प्लस आई वी हो जाती है और जब हम साई स्टार साई निकालते हैं तब ये एक रियल क्वांटिटी आती है। इसका मतलब है ये हमारी कैसी होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हमारा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट ए, इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन स्पेस मस्ट बी। किसी भी स्पेस में पार्टिकल के प्राप्त होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है। उस स्पेस में पार्टिकल 100% मिलेगा यानी कि प्रोबेबिलिटी 1 होगी। तो यूनिटी यानी कि इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन मस्ट बी। जो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है वो कैसा होना चाहिए, इनफाइनाइट, जीरो, फाइनाइट या कॉम्प्लेक्स। तो वेव फंक्शन मस्ट बी फाइनाइट।
सिंगल वैल्यूड एंड कंटिन्यूअस, ये प्रॉपर्टी होती है इसकी, तो इसमें फाइनाइट ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेव फंक्शन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहलाता है। ये ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। जो हमारा वेव फंक्शन है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यानी साई मॉड साई का स्क्वायर क्या कहलाता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एनर्जी ऑपरेटर इज, तो एनर्जी ऑपरेटर इसमें क्या होगा? तो हमें मालूम है आई एच कट डेल साई अपॉन डेल टी, ये काय के बराबर होता है? एच साई बराबर ई साई। तो ये जो है हमारे पास आई एच कट डेल अपॉन डेल टी, ये जो है हमारा क्या बताता है? एनर्जी ऑपरेटर को शो करता है। तो आई एच का डेल अपॉन डेल टी यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोमेंटम इन क्वांटम मैकेनिक्स इज गिवन बाई, तो मोमेंटम जो है क्वांटम मैकेनिक्स में किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है एच कट अपॉन आई डेल अपॉन डेल एक्स, याद रखेंगे, या माइनस आई एच कट डेल अपॉन डेल एक्स। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज, ये कैसी इक्वेशन है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कैसी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक है, लीनियर इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है या पीरियोडिक इक्वेशन है? तो ये लीनियर इक्वेशन है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन क्वांटम मैकेनिक्स एच कैप इज कॉल्ड, तो एच कैप को क्वांटम मैकेनिक्स में हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहते हैं, जबकि मैथमेटिक्स में ये हर्मिशियन ऑपरेटर भी इससे शो किया जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स में ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ए फ्री पार्टिकल ऑफ मास m इज, तो फ्री पार्टिकल के लिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। ये फ्री पार्टिकल नहीं है क्योंकि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी आ रही है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है या इक्वेशन ऑफ मोशन कह सकते हैं, और इसमें अगर पोटेंशियल एनर्जी बी की वैल्यू जीरो लगा दी जाए तो ये इक्वेशन मिलेगी हमें। तो ये जो है एम मास वाले पार्टिकल की, फ्री पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी को या इक्वेशन ऑफ मोशन को शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर ए वेव फंक्शन, वेव फंक्शन के लिए इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट क्या होगा? तो हमें एक स्टेटमेंट इसमें गलत है और 3 स्टेटमेंट सही हैं, तो जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो हमें इसमें देखना है। साई स्क्वायर रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, तो ये तो बिल्कुल सही है। इट मस्ट बी फाइनाइट एवरीवेयर, ये भी सही है। इट नीड नॉट बी कंटिन्यूअस अक्रॉस ए बाउंड्री, जबकि हम कहते हैं कि वेव फंक्शन सिंगल वैल्यूड कंटिन्यूअस और फाइनाइट होना चाहिए, और नॉट कंटिन्यूअस है, इसका मतलब ये हमारा इसमें गलत है। इट मस्ट बी सिंगल वैल्यूड, ये भी सही है। तो ये कह रहे हैं रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है? तो ये वाला है, यानी ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन ए बॉक्स आर, किसी भी पार्टिकल इन ए बॉक्स में जो हमने एनर्जीज निकाली हैं तो वो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? तो ऑप्शन बी सही होगा। हमें मालूम है एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर एनर्जी आती है, तो ये ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। श्रोडिंगर इक्वेशन कैन बी रिटन एज, ये रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में आया है। तो श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है? एच साई इक्वल टू ई साई, ये श्रोडिंगर इक्वेशन होती है। तो अगर हम इसे देखें तो एच साई माइनस ई साई इक्वल टू 0, यानी कि ऑप्शन ए इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज, इनमें इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो करेक्ट फॉर्म कौन सी होगी? तो ये होगी डेल रो अपॉन डेल टी प्लस डाइवर्जेंस जे इक्वल टू 0, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईच एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज,
एक्सपेक्टेशन वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या बताता है, ये एवरेज वैल्यू या हमारा जो है ये एस्टिमेटेड वैल्यू को शो करता है। इसका मतलब ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। रियल वैल्यू गलत है, ऑब्जर्वेबल गलत है, नन ऑफ द अबव। तो ये इसमें एस्टिमेटेड वैल्यू या एवरेज वैल्यू को शो करता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। और इसे इस तरीके से जैसे पोजीशन की निकालनी है तो हम इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स की पोजीशन की और पोटेंशियल एनर्जी, मोमेंटम, तो इन सब की हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यूज भी निकाली हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यूज ऑफ एनर्जी फॉर विच श्रोडिंगर इक्वेशन कैन बी सोल्व्ड आर कॉल्ड। तो जो एनर्जी श्रोडिंगर इक्वेशन को संतुष्ट करती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आइगन वैल्यू। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए पार्टिकल ए रूल बाय विच फॉर्म ए गिवन फंक्शन वी कैन फाइंड एन अदर फंक्शन। एक रूल होना चाहिए, इस तरीके का रूल हो जो फंक्शन हो या फंक्शन देते हैं और जिससे हमें क्या प्राप्त होती है, एन अदर फंक्शन प्राप्त हो जाता है। एक रूल जिसे किसी फंक्शन पर अप्लाई करें तो एक अन्य फंक्शन हमें मिल जाए तो वो चीज़ क्या कहलाती है, ऑपरेटर कहलाती है। इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। बहुत सारे ऑपरेटर पढ़े हैं हमने, प्लस का ऑपरेटर, माइनस ऑपरेटर, डॉट ऑपरेटर, ये मल्टीप्लाई ऑपरेटर। तो इसी तरीके से हम क्वांटम मैकेनिक्स में क्या पढ़ते हैं, एनर्जी ऑपरेटर है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, तो हम बहुत सारे ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर है। तो जब हम किसी फंक्शन पर लगाते हैं तो हमें दूसरा फंक्शन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल विद इन एन एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम dt इज। तो dt एलिमेंट के, dt वॉल्यूम वाले एलिमेंट के लिए प्रोबेबिलिटी पार्टिकल के प्राप्त होने की क्या होगी। तो हमें मालूम है कि साई स्टार साई डी टो या डी टी बराबर 1 होता है हमारे पास। तो ये हमारे पास ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू द वेव फंक्शन रिलेटेड विद ए मटेरियल पार्टिकल इज। तो जो वेव फंक्शन मटेरियल पार्टिकल से रिलेटेड होता है वो कैसा होता है, ओनली फाइनाइट होता है या ओनली कंटिन्यूअस होता है या ओनली सिंगल वैल्यूड होता है या फाइनाइट, कंटिन्यूअस एंड सिंगल वैल्यूड होता है। तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है और हम बता चुके हैं कि ये फाइनाइट, कंटिन्यूअस और सिंगल वैल्यूड होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रिलेशन बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी इन नॉन रिलेटिविस्टिक फ्री पार्टिकल। तो नॉन रिलेटिविस्टिक फ्री पार्टिकल में बीपी और बीजी दोनों बराबर होते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, इसे याद रखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ बीपी ग्रेटर देन बीजी दैट इज ग्रुप वेलोसिटी इज लेस देन दैट फेज वेलोसिटी देन इट इज नॉन एज। ये कौन सा मीडियम कहलाएगा, डिस्पर्सन कहलाएगा, नॉर्मल डिस्पर्जन, एनेमोलस डिस्पर्जन और नॉन डिस्पर्सिव मीडियम या नन ऑफ देम। तो इसमें हमारा ये नॉर्मल डिस्पर्जन कहलाता है जब फेज वेलोसिटी का मान ग्रुप वेलोसिटी से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, अपोजिट है उसका, इफ बीपी लेस देन बीजी देन इट इज नोन एज एनेमोलस डिस्पर्जन। ये जटिल विक्षेपण कहलाता है, एनेमोलस डिस्पर्जन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ बीपी इक्वल टू बीजी देन इट इज नोन एज, हमने नॉर्मल पढ़ लिया, एनेमोलस पढ़ लिया, अब ये हमारा आ गया नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, if E be the kinetic energy of material particle then lambda is। तो हमें मालूम है लैम्डा इक्वल टू होता है h अपॉन, लैम्डा इक्वल टू होता है h अपॉन p और p बराबर होता है अंडर रूट 2me। तो ये हमारे पास ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
ये डी ब्रॉगली वेव के क्वेश्चन है। व्हेन चार्ज पार्टिकल कैरिंग ए चार्ज q इज एसोसिएटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस b देन लैम्डा, तो कितना आएगा? लैम्डा बराबर होता है h अपॉन अंडर रूट 2m k, और k कहलाती है यहाँ पोटेंशियल एनर्जी, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा h अपॉन अंडर रूट 2m, और पोटेंशियल ये काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी, सॉरी k काइनेटिक एनर्जी है, और ये होती है qv, जहाँ b विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस है, तो 2m qv, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When material particle is in thermal equilibrium at temperature T, then lambda is कितना होगा? तो ये हमें मालूम है कि जब टेम्परेचर होता है तो 3/2 kT उसमें एनर्जी होती है, तो हमारे पास फार्मूला वही है लैम्डा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m k, और k बराबर यहाँ लगाएंगे हम 3/2 kT, जहाँ k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे k की जगह ये वैल्यू लगाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो h अपॉन अंडर रूट 3m kT ये जो है करेक्ट आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन मटेरियल पार्टिकल इज ए इलेक्ट्रॉन्स देन लैम्डा इक्वल टू, तब लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? तो इसमें अगर हम देखें तो ये वही क्वेश्चन है जो पीछे वाला था, 2m ev, इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। लैम्डा इक्वल टू कितना होता है? h अपॉन अंडर रूट 2m k, और ये अगर हमने नॉट लगा दिया और k की जगह हम क्या लगा देंगे? qv, यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है e और b, 2m0 ev, यानी ऑप्शन बी ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ बी इक्वल टू 100 वोल्ट्स देन लैम्डा इज, तो इसे सॉल्व करने के लिए लैम्डा निकलवाया है, हमने फार्मूला पढ़ा है लैम्डा इक्वल टू इलेक्ट्रॉन है अगर हमारे पास, तो ये हमारे पास 12.26 अपॉन अंडर रूट बी एंगस्ट्रॉम में आता है, या यही अंडर रूट 150/b एंगस्ट्रॉम में आता है, जबकि b की वैल्यू यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है। तो अगर हम 100 लगाते हैं यहाँ पर 100 वोल्ट लगा दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 10 से डिवाइड करेंगे 1.226, यानी बी ऑप्शन आएगा। ये आ गया 12.26 अपॉन अंडर रूट 100, 10 से भाग करेंगे ये आ जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैटर वेव्स आर जनरेटेड ओनली व्हेन मटेरियल पार्टिकल आर इन, मैटर वेव कब जनरेट होती हैं? जब मटेरियल पार्टिकल रेस्ट में होता है, रेस्ट में होता है तो कोई वेव जनरेट नहीं होती है। डी ब्रॉगली ने बताया था कि गतिमान कण के साथ, मूवेबल पार्टिकल के साथ में वेव जनरेट होती है। दूसरा है जब मोशन में हो तब, तो इसका मतलब मोशन में होती है तब होता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रिलेशन बिटवीन मैटर वेव एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इज, मैटर वेव में और लाइट की वेलोसिटी में क्या रिलेशन होगा? तो वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये हम पीछे भी क्वेश्चन आ चुका है। वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव यानी फेज वेलोसिटी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव लेस देन, ये सब गलत हैं, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मूविंग पार्टिकल हैज ग्रुप वेलोसिटी, जो मूविंग पार्टिकल है उसकी ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है? तो ये हमें मालूम है, बीजी से रिप्रेजेंट करते हैं ग्रुप वेलोसिटी, डी ओमेगा अपॉन डी एक्स होती है, यानी इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। वेव वेलोसिटी, ये हमने ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी दोनों पढ़ी हुई है, इनमें रिलेशन भी हमने पढ़ा हुआ है, तो उसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज डेवलप्ड इन, तो हमें मालूम है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन 1926 में इरविन श्रोडिंगर ने डेवलप की थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द मैक्स बोर्न प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आर बीइंग गिवन, तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमें मालूम है मॉड साई का होल स्क्वायर होता है, यानी कि ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ऑफ ए वेव फंक्शन साई आर टी इज, तो हमें मालूम है कि ये इक्वल टू 1 होना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और साई आर टी मॉड का स्क्वायर डी बी इक्वल टू 1, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये हमारे जो हैं मैटर वेव्स के और नॉर्मलाइज्ड फंक्शन के, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के, ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन से रिलेटेड मैंने काफ़ी क्वेश्चंस कराए हैं और उम्मीद है अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट्स करें इस पर कैसी लगी, और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के लिए। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ का अपडेट आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।